वितस्तले कलेवलम्बलम्बितं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम समुच्चित भिन्नार्थक शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं या इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द हैं इसके कई नाम हैं। इसी समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द को हम लोग समश्रुत शब्द भी कहते हैं और इसी को समरूप शब्द भी कहा जाता है। अब समुच्चरित शब्द क्या है? ऐसा शब्द या ऐसे शब्द जिनके उच्चारण क्या होते हैं? सम होते हैं या आप कह सकते हैं समान होते हैं, अर्थात समान रूप से उच्चारण किए जाने वाले शब्द को समुच्चरित शब्द कहते हैं। समश्रुत, अब जिस शब्द का उच्चारण जैसे होगा वैसे सुना भी जाएगा, अर्थात समान रूप से सुने जाने वाले शब्द को समश्रुत शब्द कहते हैं। और तीसरा है समरूप शब्द, अर्थात लिखने में देखा जाए तो एक जैसे दिखते हैं, अर्थात रूप में लिखावट में भी क्या होते हैं? एक जैसे, एक समान दिखाई देते हैं। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? समरूप शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से समुच्चरित शब्द को समरूप या समश्रुति अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के बारे में जानेंगे कि समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जो समुच्चरित अर्थात समान रूप से उच्चारण किए जाने वाले और समश्रुत अर्थात समान रूप से सुने जाने वाले शब्द क्या है? दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है? वर्तनी और अर्थ की दृष्टि से थोड़ा सा अंतर होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? समुच्चरित। सम उच्चरित अर्थात एक समान उच्चरित होने वाले शब्द, लेकिन कैसे? भिन्नार्थक, अर्थात ऐसे शब्द जिनका उच्चारण कैसा हो? एक समान हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो और वर्तनी अलग हो, उसे समुच्चरित कहते हैं। अब जैसे उच्चरित होगा उसी प्रकार से सुना भी जाएगा, अर्थात समश्रुत शब्द होंगे तो सुने जाने वाले शब्द कैसे? एक तरह से, एक जैसे, लेकिन उसकी वर्तनी और अर्थ अलग हो तो उसे समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप अपनी आगे देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं? अनिल और अनल दोनों देखें बिल्कुल समश्रुत हैं और समुच्चरित हैं। जैसा उच्चारण करोगे वैसा तो सुनाई देगा। जैसे अनिल, अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है अग्नि। एक जैसे, समश्रुत, उच्चरित और समरूप दिखाई भी एक जैसे दे रहे हैं, लेकिन इनके हमने बताया कि इनकी वर्तनी, जिसे आप कहते हो अंग्रेजी में स्पेलिंग में अंतर होता है थोड़ा सा, और इनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है। इसी कारण से इसे कहते हैं समुच्चरित और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। क्लियर? तो अनिल का अर्थ हुआ वायु और अनल का अर्थ हुआ अग्नि। अर्क, अर्क माने सूर और अरक माने होता है रस। आगे देखिए, एक शब्द आपको मिलता है आकर और दूसरा शब्द मिलता है आकार। आकर का अर्थ होता है खजाना या भंडार और आकार का अर्थ होता है रूपाकार। अमल और अम्ल, अमल का अर्थ होता है स्वच्छ या आप उसको कह सकते हैं आदत, जबकि अम्ल का अर्थ होता है तेजाब। इसी प्रकार से अगला शब्द है उपकार और अपकार। तो उपकार का अर्थ होता है भलाई, जबकि अपकार का अर्थ होता है बुराई। अग और अघ दोनों में सूक्ष्म दिख रहा है ना अंतर? तो अग का अर्थ होता है पर्वत या सूर्य और अघ का अर्थ होता है पाप। अमूल्य और अमूल्य, अमूल्य माने जो मूल रहित हो, अर्थात जिसका कोई मूल्य ही ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। और आमूल, आमूल का अर्थ होता है जड़ रहित, अर्थात जिसमें जड़ ही ना हो, उसे कहते हैं आमूल। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ होता है आशा और उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार।
अतल, अतल माने होता है गहरा, अर्थात जिसका कोई तल ही ना हो। और अतुल, अतुल माने होता है जिसकी कोई तुलना ही ना हो, अर्थात अनुपम। अच्छ, अच्छ का अर्थ होता है धुरी, और अच्छी, अच्छी का अर्थ होता है आँख। अवधि, अवधि का अर्थ होता है समय, और अवधि का अर्थ होता है क्या, हिंदी की एक बोली होती है, खास तौर से जो पूर्वी उपभाषा है उसके अंतर्गत एक बोली आती है अवधि, जो हम लोगों की प्रांत की भाषा है। क्या होती है, तो अवधि एक बोली हो गई। अम्ब, अम्ब माने होता है माता, और अम्ब माने होता है जल। अपर, अपर माने दूसरा, और अपार माने होता है अत्यधिक। अली, अली माने भ्रमर, जिसे आप कहते हैं भंवरा, और आली माने होता है सखी। आगे देखिए एक शब्द आपको मिल रहा है आदि। आदि माने होता है प्रारंभ या शुरुआत, जबकि आदि माने होता है आदत वाला, जैसे कोई शराब पीने का आदी हो, कोई झूठ बोलने का आदी हो, अर्थात उस प्रकार की वैसी आदत हो। अगला शब्द आपको मिलता है आयत और आयात। आयत क्या है, एक रेखाओं से घिरी हुई आकृति होती है। कैसी, 4 रेखाओं से, जिसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है, उसे कहते हैं आयत। और दूसरा है आयात। आयात क्या है, बाहर से माल मंगाना या सामान मंगाने को आयात कहते हैं। पढ़े होंगे ना आयात और निर्यात। तो आयात का अर्थ हो गया बाहर से माल या वस्तु या सामान को मंगाना। दूसरा शब्द है अंश और अंश। देखिए एक में कौन सा, बड़ा सा सलजम वाला सा, जिसे क्या कहते हैं, हाँ, इचुए सा नाम तालु, तालब वाला, और दूसरा सा क्या है, दंत वाला है। तो अंश का अर्थ होता है भाग्य, क्या होता है, भाग्य। और दूसरा अंश जिसमें दंत सा है उसका अर्थ होता है कंधा। आगे एक शब्द है अगम और आगम। देखिए थोड़ा सा अंतर है, किसमें, वर्तनी में और अर्थ में। देखें अगम माने होता आगम, आ माने जहाँ तक ना पहुँचा जा सके, अर्थात जहाँ तक पहुँचा ना जा सके उसे कहते हैं आगम, जहाँ तक जाया ना जा सके। और आगम माने होता है शास्त्र। अगला शब्द है अशक्त। अशक्त माने होता है निर्बल, जबकि आसक्त माने होता है मोहित होना। किसमें, आप जब किसी प्राणियों में क्या करते हो, लगा होता है, प्रेम होता है, तो उसको आसक्त कहते हैं ना। आगे है अभिहित, अविहित, आ क्या होगा, अविहित, जो उचित ना हो, अर्थात जिसे करना उचित ना हो उसे कहते हैं अविहित। और दूसरा है अभिहित। अभिहित माने छुपा हुआ, अर्थात जो क्या हो, छुपा हो। अगला शब्द है असन। असन का अर्थ होता है भोजन, और दूसरा है आसन। आसन क्या होता है, बैठने के स्थान को आसन कहते हैं, और आसन का एक अर्थ सिंहासन भी होता है। तो असन भोजन और आसन बैठने का स्थान। अगला शब्द है अचार और आचार्य। तो आचार का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ, जो हम लोग खाते हैं, अचार आम का, नींबू का आदि, उसे कहते हैं अचार। जबकि आचार का अर्थ होता है आचरण, कार्य व्यवहार को आचार कहते हैं। अगला शब्द है आभरण। आभरण माने होता आभूषण, और दूसरा शब्द है आमरण। आमरण माने होता है मरण पर्यंत, अर्थात मरने तक। अवरोध। अवरोध माने होता है रुकावट, और अविरोध। अविरोध माने होता है आ माने बिना, विरोध माने विरोध के या बिना रुकावट के। तो अवरोध माने रुकावट, और अविरोध माने होता है बिना विरोध के, बिना रुकावट के।